top 5 strategies to decide when to buy and when to sell stocks. The morning star pattern, evening star pattern. और आपको भी पता होगा कितनी बार आपने मॉर्निंग इवनिंग स्टार बना के करोड़ों कमाए। क्या हुआ यहाँ पे? स्पीड लॉस कटवा लिया चूतिया सबने। Head and shoulder pattern. Shoulder, head, shoulder. Simple. अच्छा। RSI, Relative Strength Index. मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार तो दिखा होगा RSI ने सुबह सुबह बैठ के। 99% लोग पैसा नहीं कमा रहे RSI से, और जिनको आता है वो सही नॉलेज नहीं दे रहे यूट्यूब पे। At least there is one combined strategy. ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसलिए में काम क्या करता है। दुनिया की 100% स्ट्रैटेजीज बस इसी चीज़ पे बेस्ड है। ये लोअर है यहाँ पे टूटा, ठीक है, आपको लगा बुलिश हो गया और ये सीधे नीचे है ना। ये सबके साथ हुआ है। 1 करोड़ का कैपिटल फ्री में लेके उस पर ट्रेड करना, और उसके जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो तुम्हें मिलेंगे। लॉस होगा तो तुम्हारा उस पर कोई लॉस नहीं है। और उस कैपिटल को फ्री में कैसे एक्वायर करना अगर तुम्हें पोटेंशियल है तो। और वो 1 करोड़ का कैपिटल तुम 40 करोड़ तक कैसे लेके जा सकते हो फ्री में। ये हर नए कोर्स में 2-3 औरतें फिर भी आएंगे तुम्हारे लिए और बोलेंगे अब इसको लगा लो, अब जो पुराना गवाया है वो ज़रूर रिकवर हो जाएगा। तो ये 2 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ इनका कोर्स। इसके अलावा इस कोर्स में कुछ भी नहीं रहता। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हो पैसे दे के जो काम नहीं करती, तो दैट्स अ स्कैम। वीक के स्टार्ट होने पे वीक के 1-2 दिन में तुम ये बताओगे कि मार्केट की डायरेक्शन इस वीक कहाँ जाने वाली है। हाय मेरे भाई और बहनों, माय नेम इज़ ऐश सिंह नाम है मेरा, और करंटली 7 ईयर्स से ट्रेड कर रहा हूँ। 7 साल हो गए मुझे ट्रेड करते करते, और अभी मैं अराउंड $4 लाख से ट्रेड करता हूँ। तो होंगे 2.5 से 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो इससे मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ। तो 7 साल खुद को 10 से 12 घंटे गिरसा है, इसलिए मैं जो बोलूँगा अभी ध्यान से सुनना। तो रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो देखा, चैनल नेम है CA रचना फाटके रनाडे, ये चैनल है। इसमें मैम 5 स्ट्रैटेजीज़ बता रही है। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा वीडियो को, किस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। 5 एंट्री स्ट्रैटेजीज़ बता रही है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, RSI, पाइवट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, और ये सारे आउटडेटेड कंसेप्ट्स हैं, और ये लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं है ये काम कैसे भी करते हैं, और ये जितनी बार काम करते हैं उससे ज़्यादा बार फेल होते हैं। दिन बकचोदियों ने लोगों के घर बिकवा दिए, ठीक है, और इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा अभी। अगेन नो हेट टू मैम इज़ ट्राइंग टू एजुकेट पीपल, बट जैसा कि मैंने बोला ये पूरे आउटडेटेड कंसेप्ट्स हैं, और इनको मैं कंसेप्ट भी नहीं समझता। बिकॉज कंसेप्ट तो तब होना वो कि वो काम करे कंसिस्टेंटली, बट कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं है इन कंसेप्ट्स में। 1-2 बार इक्का दुक्का चल गया तो चल गया, बाकी टाइम आप सबका कटने ही वाला है वो यूज़ करते करते। So what's a morning star? Evening star pattern. मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फर्स्ट ये स्ट्रैटेजी थी। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में लोगों को करोड़पति कैसे बनाए ये देखो, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट एग्जांपल ये था मॉर्निंग स्टार का। मैम ने कहा कि आप डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार देखो बनेगा तो उसको बाय करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बियरिश कैंडल, बड़ी सी डोजी बुलिश कैंडल, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? स्पीड लॉस कटवा लिया चूतिया सबने, ठीक है। अगेन वन मोर एग्जाम्पल अगेन हियर मॉर्निंग स्टार सेम। ये नीचे आना था, आपने देखा लोअर हाई बन रहा था। अगेन बिग कैंडल, डोजी बिग ग्रीन कैंडल, फिर से घटा, सबका घटा। अब इवनिंग स्टार के 1-2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। ये इवनिंग स्टार आपका, ठीक है। इवनिंग स्टार बुलिश में आप मैम ने बोला कि एक डोजी, एक बुलिश कैंडल, और फिर एक बेयरिश बड़ी कैंडल, ठीक है। ये यहाँ पे सेम चीज़ हुई, स्ट्रेट लॉस, मतलब इतना गंदा लॉस हुआ कि अंदर हार्ट में कुछ दर्द हो रहा होगा उस टाइम, मतलब स्ट्रेट घुस गया है वो। दूसरा वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इवनिंग स्टार, ये ऊपर जा रहा था, बड़ा बना, बड़ी कैंडल बनी, एक बेयरिश इनगल्फिंग, पहले बुलिश थी फिर डोजी, स्ट्रेट लॉस अगेन, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो काम करती नहीं है, और करती भी है तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए काम करने के लिए। ऐसे नहीं हर वक्त आप मॉर्निंग इवनिंग स्टार लगाते जाओगे। जो मैम ने स्ट्रैटेजी दी हुई है कि एंटरिंग एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी बाय एनी मीन्स। आपको इसको एज अ कॉन्फिडेंस भी मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, बिकॉज ये चीज़ें जितनी बार काम करती है उससे ज़्यादा बार फेल होती है।
पर आपको तो पता ही होगा, आधा ज्ञान मतलब हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन रॉन्ग नॉलेज, ठीक है। आधा ज्ञान गलत पता होने से भी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे ऐसे कोई भी कंसेप्ट देख के उसको अप्लाई मत करने लग जाया करो। और फिर आता है अपना RSI, गॉड ऑफ इंडिकेटर्स है RSI, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ही पता है, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, 99% जो लोग RSI सिखा रहे हैं 60-40 80-20 ये सब करते रहते, इतनी बकचोदी है ये। इसमें से 99% लोग पैसा नहीं कमा रहे RSI से, और जिनको आता है वो सही नॉलेज नहीं दे रहे यूट्यूब पे। क्यों दें? सही बात है, वो क्यों सिखाए तुम लोगों को अगर उनका पैसा बन रहा है तो, है ना। मैंने क्या कर्जा ले रखा है तुमसे? RSI मैम ने जैसा बताया वीडियो में, वो भी काम कैसे करता है वो देख लो। RSI पे आते हैं अपन, मैम ने बोला कि इसको 60-40 कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ 60-40 कर दिया है। मैम का ये कहना था कि अगर 60 के ऊपर जाए कभी भी RSI तो उस स्टॉक को बाय कर लो, और फिर जब वो 80 तक पहुंच जाए तो उसको बेच दो, एंड सिमिलरली जब 40 के नीचे जाए तो सेल कर दो, और 20 तक जब आए तो उसको वापस से बाय कर लो, तो मतलब पोजीशन क्लोज कर लो। ये लॉजिक था मैम का। ये 60 के ऊपर गया, बाय करा, 10 साल बैठा रहा मैं ट्रेड में, सीधे आगे लॉस, स्ट्रेट लॉस। इतना टाइम बैठने के बाद, और कोई रिस्क टू रिवॉर्ड तो भूल ही जाओ, 1:1 से भी छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ RSI, 60 के ऊपर बाय करा, अगेंस्ट स्ट्रेट लॉस। अनदर एग्जाम्पल, ये 60 के ऊपर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे बाय करा, अगेन ये थोड़ा फिर 4-5 साल लगे इसको, और फिर नीचे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो RSI ने भी तुम्हें तारे तो दिखा दिए होंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार तो दिखाया होगा RSI ने सुबह सुबह बैठ के, ठीक है। तो जितने करोड़पति है ना RSI वाले, सब कमेंट कर देना। और हेड एंड शोल्डर्स पे तो मैं आ ही नहीं रहा, अभी मेरा मन ही नहीं है उसका एग्जांपल देने में, क्योंकि यार एक पॉइंट था कि मुझे ऐसा लगता था मेरे सारे बाल उड़ जाएंगे हेड एंड शोल्डर्स के कारण, क्योंकि तुम्हारे भी उड़े होंगे, बिकॉज उस पैटर्न ने मुझे सिर्फ लॉसेस दिए आज तक। एंड जो भी मैं वीडियोस देखता था 2017-18 की बात बता रहा हूँ, जब शुरू में ये पैटर्न्स और ये वो यूट्यूब पे जो एक कचरा, वो सब देख के मैं जो ट्राई करता था, अगेन जितनी बार काम करते हैं उससे ज़्यादा बार फेल होते हैं। और ये जो भी तुमको एग्जांपल्स दिखाएंगे नेट पिक कर, मतलब चेरी पिक कर करके ये तुम्हें जो एग्जांपल्स दिखाएंगे, उसमें तो बहुत बड़ा बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो ये बोलते हैं नेक लाइन, और फिर तोड़ेगा तो फिर सेल कर दो, इनवर्स में बाय कर दो। आई मीन जो ट्रेडर मिनिमम एक साल अगर जिसने दिया है ये सब यूज़ करते करते, वो मेरा दर्द समझ सकता होगा जो मैं कह रहा हूँ अभी, वो इस दर्द को समझ रहा होगा। तो मेरे को हेड एंड शोल्डर्स को तो बताना ही नहीं है। आई हेट दैट पैटर्न। कंसेप्ट कुछ और काम करता है उसके पीछे, हेड एंड शोल्डर्स का मार्केट के मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं। तो अब मैं इनकी कंबाइंड स्ट्रैटेजी पे आता हूँ जो ये लोग तुमको कोर्स में सिखाते हैं। इनके कोर्स में ये लोग क्या सिखाते हैं, फिबोनाची, हायर लो हायर हाई, ठीक है, RSI, VWAP, 2-4 और इंडिकेटर, और उसके बाद इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, और 4-5 फ्लैग, हेड एंड शोल्डर्स, फलाना ढिमका, बहुत सारी यही बकचोदी जो कि आप भी जानते हैं कि आप कितना कमा के बैठे हो उन सब से, है ना। ये मैं तुमको इनका लाख रुपये का कोर्स 2 मिनट में बता रहा हूँ क्या होने वाला है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू देंगे कि भैया ये है कोर्स में, ठीक है। फर्स्ट वीडियो इनका रहेगा हायर लो और हायर आएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये बोलेंगे ये हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, वैसे ही पर आए लोअर लो, ऐसा ही इनका रहेगा। उसके बाद ये बोलेंगे यहाँ पे फिबोनाची लगा दो, ठीक है, ये लो और ये हाई पे। उसके बाद गोल्डन जोन तक आएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद बोलेंगे यहाँ पे तुम वेट करो कि ये एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो, जो अपन ने पहले डिस्कस किया। अब ये यहाँ मॉर्निंग स्टार फॉर्म होगा तो उसके बाद एक और चीज़ घुसा देंगे, बोलेंगे RSI यहाँ 60 के ऊपर हो, और फिर तुम यहाँ ट्रेड ले लो ये, और 10-15 करोड़ एक ट्रेड में तुम कमा लो। ये इनका कोर्स रहेगा बेसिकली। तो ये 2 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ इनका कोर्स। इसके अलावा इस कोर्स में कुछ भी नहीं रहता। 99% ऑफ इंडियन मार्केट में जो कोर्सेज हैं यही रहने वाले हैं, और कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ें काम नहीं करती। और उसके बाद तुम्हारे 4 साइकोलॉजी के वीडियो आएंगे कि भैया वेट करते जाओ, ट्रेड जब तक नहीं है वेट करते जाओ, लॉस खाते जाओ, क्योंकि ये ट्रेड 1 महीने में एक बार बनेगा, और जब तक तुम इतने लॉस खा चुके होगे
कि तुम क्विट कर चुके होगे। तो अभी मैंने जो इनकी कंबाइंड स्ट्रैटेजी जो ये कोर्स में सिखाते हैं वो मैंने बताया। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट फॉर्म ऑन द टाइम। तुम इसका वेट करते करते ही थक जाओगे, तुम्हारी साइकोलॉजी इतनी इफेक्ट हो जाएगी कि वो सारे पॉइंट्स एक साथ एक जगह पे बनते तुम्हें कभी दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। ठीक है कि मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है, फिर फिबोनाची के 61 पे भी 0.8 पे भी है, फिर RSI भी 60 के ऊपर है। तो ये सब बकचोदी है। तुम इसका वेट करते करते अपना दिमाग ख़राब कर लोगे, और फिर जब ये बनेगा जब तक तुम 10 लॉस ऑलरेडी ले चुके होगे, और जब ये फाइनली बनेगा तब तक तुम्हारी साइकोलॉजी लॉस लेते लेते इतनी ख़राब हो चुकी होगी, तुम्हारी साइकोलॉजी की मर गई होगी अच्छे से, कि जब ये तो इन एक्चुअल में बन रहा होगा तुम उसको बाय और सेल क्लोज कर ही नहीं पाओगे ढंग से, तुम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे उस पॉइंट पे, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा होगा कि यार अभी मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि इतने लॉस ऑलरेडी लेनी है। और फिर वो काम कर जाए कि और उसको काम करते देख तुम फोमो में आ जाओगे, तुम्हें लगेगा कि यार मिस हो गई, इतने टाइम से लॉस ले रहा हूँ, जो ट्रेड काम करनी थी वो मिस हो गई, मैंने ली नहीं। उसके बाद हमारा दिमाग इतना ख़राब हो जाएगा कि तुम अपना लैपटॉप फोड़ दोगे। बस यही होता है उसके बाद। तो ये जो मैंने बात बोली, कितने लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि ये दर्द वही समझ सकता है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है और जिसने मार्केट को अपना टाइम दिया है। जो फील्ड पे सुबह उठ के आते हैं ना मार्केट में ट्रेड करने, सिर्फ वही ये जानता है जो ये साइकोलॉजी की बात मैंने करी है, और ये कितनी दर्दनाक बात है। तुम्हारा भाई ये सब करके बैठा है 7 सालों, वो ही तुम इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे जो मैं कह रहा हूँ अभी। ऑनलाइन मार्केट में, इंडियन मार्केट में ये तुमसे चार्ज करते होंगे एनीवेयर बिटवीन 10,000 से 50,000, क्योंकि इनका कुछ साइकोलॉजिकल रेंज है कि भैया हमको सबको घेरना है, कचूतिया काटना है। तो जितने भी ट्रेडिंग गुरुज हैं इनने एक रेंज बनाई हुई है कि हम 10 से 50,000 चार्ज करेंगे ताकि सब हमारा कोर्स लें और करोड़पति बने। ठीक है, फिर आएगा एक नया कोर्स अगले साल, फिर उसके अगले साल, और ये इस कोर्स में और पुराने कोर्स में डिफरेंस पता है क्या रहेगा? 1 या 2 नए इंडिकेटर्स का या 1-2 नई स्ट्रैटेजीज़ का। ये हर नए कोर्स में 2-3 उड़ते तीर ले आएंगे तुम्हारे लिए और बोलेंगे अब इसको लगा लो, अब जो पुराना गवाया है वो ज़रूर रिकवर हो जाएगा। इसलिए इनका नया कोर्स तो हमेशा ही लेना। तो इन कोर्सेज से मुझे सख्त नफ़रत है, बिकॉज मैंने जो आज तक सीखा है वो भी कोर्सेज से सीखा है। मुझे कोर्सेज में ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि कोर्सेज बेचो मत, ठीक है। अगर आप असली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जो मार्केट में असली में वर्क करती है तो कोई बंदा उस चीज़ का पैसा दे। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हो पैसे दे के जो काम नहीं करती तो दैट्स अ स्कैम। नाउ एज यू हैव वॉच्ड टिल नाउ, अभी तक आपने देख ही लिया है, तो अब मैं बताता हूँ असली में काम क्या करता है। असली में एक चीज़ काम करती है और दुनिया की 100% स्ट्रैटेजीज बस इसी चीज़ पे बेस्ड है, और कोई इस चीज़ को यूज़ नहीं करता तो वो करेगा तो उसकी स्ट्रैटेजी बस बेटर ही होगी और कुछ नहीं। तुम स्विंग ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो, जो भी तुम अभी छुट्टियाँ भाई कर रहे हो मार्केट में जिससे तुम्हें लॉस हो रहा है, ये चीज़ इंक्लूड कर लोगे तो तुम्हारा होप तो बढ़ जाएंगे कि प्रॉफिट हो। और सिर्फ ये अकेली चीज़ नहीं है, 100 और चीज़ें होती हैं, बट दिस इज़ द फाउंडेशन, ये बेस है, ये नींव है तुम्हारी ट्रेडिंग की। इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर का इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाई एंड लो हायर आए, हाई एंड लो हायर आए, तो ये तुमको कचरा सिखाते हैं, है ना। और मैं भी यूट्यूब पे आजकल जब भी ये देखता हूँ ये हाई एंड लो हायर आए ये सब सिखा रहा है, मैं डायरेक्ट रिपोर्ट स्पैम करता हूँ वीडियो को। मैं परेशान हो गया हूँ ऐसे वीडियो देख। तो दिस इज़ नॉट हायर लो हायर हाई वाली बकचोदी जो ये लोग सिखाते हैं, बट इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट ओनली, जो असली में इन्हें भी नहीं आता मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है। मार्केट स्ट्रक्चर तुमको ये बताता है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, मतलब कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है प्रोबेबिलिटीज़ पे। और ये मतलब ऐसा नहीं कि भगवान फिर मार्केट स्ट्रक्चर ये बोलेगा यहाँ जाएगा तो यहाँ मार्केट चली जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट मार्केट स्ट्रक्चर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, एंड उस बेसिस पे जब तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट होने के चांसेस वे ज़्यादा हैं बजाय ये सब जो आप RSI और इवनिंग स्टार मॉर्निंग जो भी तारे तुम देख रहे हो। जितने मार्केट में कोर्सेज हैं अभी इंडियन मार्केट में ऑनलाइन, उनको मार्केट स्ट्रक्चर का एंड भी नहीं आता। वो मार्केट स्ट्रक्चर के नाम पे जैसे कि मैंने बताया तुम्हें वो हाई एंड लो हायर आए, हाई एंड लो हायर आए, लोअर आए लोअर लो, यही सिखाएंगे तुम्हें। हेड एंड शोल्डर नेक लाइन टूटी सेल ले लो, इन्वर्स में नेक लाइन टूटी बाय ले लो, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके साथ ये तो 1000 बार हुआ होगा कि जैसे
ये लोअर हाई लोअर लो बन रहा है ना, ये लोअर हाई यहाँ पे टूटा, ठीक है, आपको लगा बुलिश हो गया और ये सीधे नीचे नहीं है ना। ये सबके साथ हुआ है बिकॉज किसी को मार्केट स्ट्रक्चर ढंग से आता ही नहीं है। ये मार्केट स्ट्रक्चर असल में था ही नहीं, ये लोअर हाई ही नहीं था। और ऐसे ही सेम एग्जांपल मैं आपको टाटा स्टील पे दिखाता हूँ जो हो रखा है। यहाँ देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, इसका मैं मतलब बताता हूँ ये अभी क्या है, बट पहले आप ये देखो, यहाँ पे ये लोअर आए आपको जो लग रहा होगा वो टूटा, तो आपको लगा कि यार मार्केट बुलिश हो जाना चाहिए, अब मैं यहाँ से बाइस लूँगा या लूँगी वॉट एवर। अभी यहाँ से सीधे मार्केट नीचे गया और आपका लॉस हुआ होगा। तो इसका कारण ये है कि दिस वॉजेंट अ सॉलिड मार्केट स्ट्रक्चर। सॉलिड मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट ही नहीं था ये, तो इसके टूटने से और ना टूटने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बस मार्केट ने लिक्विडिटी दी है और ये नीचे गया है। तो बेसिकली मार्केट का जो ये स्ट्रक्चर है ये ऐसा दिख रहा होगा, बस मेरे पेंट ब्रश को फॉलो करना। ये ऐसा बीच के जो बाकी के हाइज और लोज हैं सब बेफिजूल के हैं, इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो माइक्रो स्ट्रक्चर है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। क्यों, इसका मैं कारण बताता हूँ। इसका कारण ये है कि ये सारे हाइज और लोज ने लिक्विडिटी दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये वाला हाई सॉलिड तब बना जब इसने ये लिक्विडिटी दी, यहाँ पे मार्केट बुलिश था, ठीक है। ये वाला लो सॉलिड तब बना जब इसने यहाँ लिक्विडिटी दी। सिमिलरली ये हाई ने कोई लिक्विडिटी नहीं दी, पर इसने पिछले सॉलिड लो को तोड़ दिया जो बुलिश स्ट्रक्चर का था। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया जो बन गया बुलिश। तो ये रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर नीचे जाता रहा। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ देखो तो ये हाई ने लिक्विडिटी ली तो ये सॉलिड हाई हो गया, बेरिश स्ट्रक्चर का पहला लेग हुआ है। ये लो ने यहाँ लिक्विडिटी ली, ये सॉलिड लो हो गया, ठीक है। मैं समझता हूँ ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट आप ये वीडियो कोई क्लिप को बार बार देखोगे तो आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिक्विडिटी का मतलब सिंपली ये है कि एक प्रीवियस स्ट्रक्चर उसने माइनर वाला ब्रेक किया हो। अब ये सॉलिड लो जब टूटा तो ये बेरिश लेग वापस एक लेग बन गया। अब यहाँ पे ये लो ने जब यहाँ लिक्विडिटी दी तो आपको लगा कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया होगा, सबको ये लगा, बट ये सॉलिड लो बना है। मार्केट स्ट्रक्चर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये वाला हाई टूट नहीं जाता। अब यहाँ पे आप देखो, ये वाले हाई ने इसको तोड़ा, लिक्विडिटी दी, तो ये सॉलिड हाई बन गया, ठीक है। अगेन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस इतना मेरे को लिक्विडिटी बुलवा रहे हो, बट जो भी है। तो ये लो जब यहाँ पे इसने ये तोड़ा तो ये सॉलिड लो बन गया। ये हाई ने जब ये लो तोड़ा माइनर स्ट्रक्चर तो ये सॉलिड हाई बन गया, ठीक है। तो सिंपल सा ये है कि सॉलिड स्ट्रक्चर जब तक टूटेगा नहीं, मार्केट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसको गांड बांध लो, ठीक है। तो अभी ये मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश ही चल रहा है यहाँ तक। यहाँ ये सॉलिड हाई बन गया था क्योंकि इसने लिक्विडिटी ले ली थी, बट अब यहाँ पे चेंज क्या आया, ये सॉलिड हाई यहाँ टूटा है टाटा स्टील की तरफ से, ठीक है। ये सॉलिड हाई जब यहाँ टूटा तो आप देखो, जो तुम फिबोनाची लगाते हो ये है असली फिबोनाची, यहाँ पे काम करती है फिबोनाची। ये इसने रिट्रेसमेंट दिया और ये सारी वैल्यूज़ का भी कोई मतलब नहीं, वो मैं आगे तुमको सिखाऊंगा। ये आपका डिस्काउंट में आएगा और यहाँ से इट सोल्ड सिंपली ऊपर गया है बिकॉज यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर टूटा है। अब मैं और मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाऊं तो ये जो हाई था इसने लिक्विडिटी ली, ये सॉलिड हाई बन गया। ये लो ने ये लिक्विडिटी ली, ये सॉलिड लो बन गया। तो ये लाइक 24 घंटे का टॉपिक है, बट मैं आपको सिंपल ये बता सकता हूँ इस वीडियो में कि सिर्फ सॉलिड हाई और सॉलिड लो को ही कंसिडर करना है, इसके अलावा कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट रियल नहीं है। तो उसके बहकावे में आगे हिट मत ले लेना बिकॉज सिंपली लॉस होने वाले हैं। बट अगर आप ये सॉलिड लो सॉलिड हाई से ट्रेड लेते हो तो मार्केट स्ट्रक्चर 100% सही होने वाली है, 100 नहीं तो 99% तो सही होने वाली है और आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाने वाली है। या अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। यहाँ पे ये लो बना, ये हाई, अब इसको मैं सॉलिड हाई मानूंगा। इसके टूटने के बाद मैं मानूंगा कि यार स्ट्रक्चर टूटा है। क्यों? बिकॉज ये हाई ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी मतलब जो ये माइनर लो था इसको तोड़ा है, तो ये सॉलिड हाई हो गया। अपने को सिर्फ सॉलिड वालों से मतलब है, माइनर हाई लो से मतलब नहीं है। ये मैं सिर्फ एक स्नीक पीक दे रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर की हल्की सी झलक दे रहा हूँ। ये अपने आप में एक 24 घंटे से ज़्यादा का टॉपिक है। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी टूटी, ये सॉलिड हाई हो गया। अब ये लो ने ये लिक्विडिटी तोड़ी, ठीक है, तो ये सॉलिड लो हो गया।
तो अब ये बेरिश स्ट्रक्चर चालू हो गया है यहाँ पे, सॉलिड हाई सॉलिड लो। अब जब इसने यहाँ लिक्विडिटी तोड़ी, इसने पुराना सॉलिड हाई नहीं तोड़ा है, ठीक है, ये हाई ने ये लिक्विडिटी तोड़ के इसको सॉलिड हाई अगेन बन गया ये, तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड लोअर हाई। समझे? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट यही मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है और कोई मार्केट स्ट्रक्चर काम नहीं करता, टेस्ट कर लेना। अब उसके बाद ये नीचे आया, अगेन नीचे आया, ये लो ने ये लिक्विडिटी तोड़ी तो ये सॉलिड लो बन गया। अभी बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। अब जब मैंने तुमको बोला कि जब तुम्हारा सॉलिड हाई टूटेगा तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा, या सॉलिड लो टूटेगा तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा। जैसे यहाँ सॉलिड लो टूटा था तो ये बेरिश ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम देखो ये तुम्हारा सॉलिड हाई था, ये टूट गया, ठीक है, तो नाउ मार्केट इज बुलिश, ठीक है। अब तुमको जब मार्केट यहाँ नीचे आएगा यहाँ किसी भी एरिया में, तो तुमको ना मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, RSI, कोई लौड़ा रसन किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस बाय करना है। और स्ट्रैटेजीज होती है एंट्री रिफाइन करने की, बट मैं मार्केट स्ट्रक्चर की पावर बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या होता है। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ कहीं भी तुमने बाय करा होता, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सब भूल जाओ, ये मार्केट सीधा ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सॉलिड हाई टूटा था, तुम्हारे सॉलिड लो ने सॉलिड हाई तोड़ा था, ये बन गया क्योंकि इसने ये लिक्विडिटी नहीं, तो ये भी सॉलिड हाई बन गया और यहाँ से तुम्हारा मार्केट ऊपर गया। अब एंट्री की टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, 100 कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आगे के वीडियोस में बताऊँगा, बट यहाँ पे तुम सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, जो तुम्हारी मार्केट की डायरेक्शन को दिखाता है, वो गवर्न करता है डायरेक्शन को। और जो ये इन गुरुओं, जितनी भी ट्रेडिंग गुरु हैं, इनको खुद को भी नहीं मालूम क्योंकि ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। जिसने 10-10 घंटे घिसे हैं 7 साल, उसको ही पता हो सकता है ये सारी चीज़ें, एंड दीज ऑल कम विद एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। हाँ, तो एक और बात आपको अब ये करना है कि आप ये डेली पे देखो कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, ये सॉलिड वाला कंसेप्ट लगा के। जैसे ये डेली चार्ट की मैं प्राइस बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये डेली चार्ट है, तो बीच में जो 15 मिनट में अंदर जो हो रहा होगा, मान लो डेली बुलिश है, तो आप 15 मिनट में हर ट्रेड लॉन्ग स्लो सॉलिड स्ट्रक्चर को देखते हुए, समझ रहे हो? मतलब ये मैंने बहुत कुछ बोल दिया एक लाइन में, बट जब डेली बुलिश है अकॉर्डिंग टू सॉलिड स्ट्रक्चर, तो 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट के सॉलिड स्ट्रक्चर पॉइंट्स मार्क करो, और जब 15 मिनट का सॉलिड स्ट्रक्चर बुलिश होता है तब लॉन्ग स्लो, तो आपका जो प्राइस का डायरेक्शन है वो मेजर टाइम फ्रेम के साथ मिक्स होके, स्मॉलर टाइम फ्रेम के भी साथ मिक्स होके एक डायरेक्शन में जाएगा, तो वो ट्रेड आपकी सही होगी। तो ऐसे आप कंबाइन करते हो हायर टाइम फ्रेम्स और लोअर टाइम फ्रेम्स को। तो जैसा कि आपने देखा, सॉलिड हाई और सॉलिड लो वाला कंसेप्ट, ये असली मार्केट स्ट्रक्चर है। बिकॉज जब आप इसको अपने ट्रेडिंग में, अपने चार्ट्स में बैक टेस्टिंग करोगे और इसको लगा के देखोगे, तो आपको दिखेगा कि यार मैं तो अभी तक पागल बन रहा था, मुझे किसी ने ढंग से हायर लो और हायर हाई बनाना ही नहीं ढंग से सिखाया है, तो मुझे डायरेक्शन मार्केट ये घंटा पता लगेगा। और ये मार्केट स्ट्रक्चर तुमको आज तक कोई क्यों नहीं सिखा पाया? क्योंकि उनको खुद को ही नहीं आता, क्योंकि वो ट्रेडिंग करके खुद ही पैसा नहीं कमाए। और ये वीडियो अगर वो लोग देख लेंगे और ये ज़रा सा जो मैंने झलक दिखाई है वो लोग देख लेंगे, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि यार ट्रेड करके भी पैसा कमाया जा सकता है, सिर्फ कोर्स बेच के नहीं। सो गाइस, मैंने जो अभी तक बताया वो तुम्हारे दिमाग में घुसा है हल्का सा, और तुमने थोड़ा सा ढंग का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अदरवाइज़ डिसलाइक मार दो, मुझे कोई गम नहीं है। बट इस चैनल पे अभी क्या आने वाला है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 करोड़ का कैपिटल फ्री में लेके उस पर ट्रेड करना, और उसके जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो तुम्हें मिलेंगे, लॉस होगा तो तुम्हारा उस पर कोई लॉस नहीं है। और उस कैपिटल को फ्री में कैसे एक्वायर करना, अगर तुम्हें पोटेंशियल है तो, ये मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और वो 1 करोड़ का कैपिटल तुम 40 करोड़ तक कैसे लेके जा सकते हो फ्री में, पहले तो ये वीडियो आने वाला है। फिर व्हाट आर वीकली प्रोफाइल्स इन मार्केट, इन शेयर मार्केट। वीक के स्टार्ट होने पे, वीक के 1-2 दिन में तुम ये बता दोगे कि मार्केट की डायरेक्शन इस वीक कहाँ जाने वाली है। एक वीडियो ये आने वाला है कि फिबोनाची की अभी तक क्या बकचोदी है, तुमने आज तक क्या कचरा सीखा फिबोनाची के बारे में, और फिबोनाची असल में है क्या और उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है ना। साइंस में मैं नहीं जा रहा, ट्रेडिंग में जिससे पैसा बनता है वो कंसेप्ट में सिखाऊंगा कि फिबोनाची जितनी बार भी वर्क करती है, करती क्यों है, और जितनी बार तुमने उससे लॉस खाया वो लॉस क्यों खाया होगा,
वो वाला वीडियो में आने वाला है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सिखाने वाला हूँ जो मेरी खुद की हैं, और फिर मिलियन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो मैं भले यूज़ नहीं करता बट वो एक्चुअली वर्क करती है मार्केट में। और ये कंटेंट पूरा रॉ होने वाला है जो आपने मैंने कभी नहीं देखा होगा, और मार्केट में यूट्यूब पे आपको इंडियन मार्केट में तो किसी ने नहीं बताया होगा। तो अब मुझे कोई नीड होनी नहीं चाहिए कि तुम्हें ये बताने के लिए सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस चैनल पे जो कंटेंट आने वाला है तुम्हारी लाइफ चेंज होनी है उससे सिंपली। और जितनी भी फेक आईडीज़ हैं, एंजल प्रिया, एंजल साक्षी, जो भी लड़की की आईडी है, विथ योर मेन आईडी सबसे सब्सक्राइब मारो और शेयर भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਜੱਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਪਿਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿੰਦ ਮੈਂ ਨਚੇ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਕਰਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਨਸ਼ੇ ਚ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦਵਾ ਜੇਲ ਯਾਰ ਲਿਖਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਆ ਖਬਰਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਦਾ ਕਬਰੂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੁੱਡ ਲਾਈਫ ਫਿਟ ਬਹੁਤ